हेलो एवरीवन, आई एम अमित जोशिया। हम सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट जमशेद अकबर। और आज हम करने वाले टॉपिक नंबर 27 का डीपीपी, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, तो आओ बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड दैट इज सी टर्मिनल्स एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमीनो एसिड दैट इज एन टर्मिनल्स। ठीक है, देखो जो प्रोटीन्स होते हैं ना, हम लोग उसको बेसिकली क्या आते हैं, एज ए लाइन के रूप में इमेजिन करते हैं। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एन टर्मिनल बोलते हैं। ओके, और जो तुम्हारा लास्ट अमीनो एसिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है। यहाँ पे बोला कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसको हम लोग सी टर्मिनल बोलते हैं। नहीं, जो तुम्हारा फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल बोलते हैं। जो तुम्हारा लास्ट अमीनो एसिड होता है उसको हम लोग सी टर्मिनल बोलते हैं। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। द एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। हाँ, दो अल्फा होते हैं, दो क्या होते हैं, बीटा होते हैं। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। ठीक है, एंड अभी जो तुम्हारी फीटल्स जो फीटल्स हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, दो अल्फा होते हैं, दो तुम्हारे क्या होते हैं, गामा सब यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन, ये तुम्हारा क्या करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, देखो, रामचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कंफर्म द स्ट्रक्चर। जो तुम्हारा रामचंद्रन प्लॉट होता है किसके लिए की जाती है, दैट इज प्रोटीन के लिए की जाती है। ठीक है, ये तुम याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो, देखो तुम्हारा रामचंद्रन प्लॉट में क्या होता है, पी से प्लॉट आ रहा है, पी से याद रखो क्या, प्रोटीन के लिए की जाती है। ठीक है, इसको जस्ट तुम याद रख लो। विच आर द फ्लोइंग is the least likely to be involved in stabilizing the three dimensional folding of the most protein। देखो जो तुम्हारी 3D स्ट्रक्चर्स होती है प्रोटीन की, ठीक, उसमें क्या होते हैं, वेरियस फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, वंडरवॉल इंटरेक्शंस लग रहे होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, दैट इज आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंडक्शन भी होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। बट जो तुम्हारा ईस्टर बॉन्ड्स होता है दैट इज नहीं प्रेजेंट होता है। तो वहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द फिगर शोज अ हाइपोथेटिकल टेट्रापेप्टाइड पोर्शन ऑफ द प्रोटीन विथ पार्ट्स लेवल ए, बी, सी एंड डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें से तुम्हें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहले देखो, जो तुम्हारा जो पहला है ना, ये जो तुम्हारा पहला अमीनो एसिड है दैट इज तुम्हारा क्या, सीरीन है। ओके, जो तुम्हारा डी वाला है डेट ये तुम्हारा क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। ओके, ये तुम्हारा क्या है, एक मिनट, ये तुम्हारा क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। और जो तुम्हारा सी है ये तुम्हारा क्या है, टाइरोसिन है। ओके, और ये तुम्हारा बी वाला है, ये तुम्हारा क्या है, सिस्टीन है। ओके, अब आजा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला कि इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड मिथ्योनिन। अबे देखो, इज तुम्हारा ए के अंदर तुम्हें कुछ कहीं पे सल्फर दिख रहा है, नहीं, यानी ये तुम्हारा क्या सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड तो नहीं है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड सी इज द सी टर्मिनल अमाइनो एसिड एंड डी इज द एन टर्मिनल। नहीं, जो तुम्हारा ई है ये तुम्हारा क्या है, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला, सी टर्मिनल नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा इनकरेक्ट है। सी इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड दैट इज ट्रिप्टोफान। नहीं, जो तुम्हारा ई है ना वो क्या है, तुम्हारा टाइरोसिन है। देख सकते हो तुम्हारा टाइरोसिन का स्ट्रक्चर ये होता है एंड ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर ये होता है। ओके, तो ये तुम्हारा क्या है, ट्रिप्टोफान है, नहीं, ये तुम्हारा क्या है, टाइरोसिन है। ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। जो तुम्हारा डी है दैट इज ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है एंड दिस इज द ग्लूटामिक एसिड। ओके, तो एक डी क्या है तुम्हारा, एक एसिडिक अमाइनो एसिड है दैट इज ग्लूटामिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें मैच कॉलम वन तुम्हें कॉलम टू के साथ मैच करना है। ठीक है, देखो जो तुम्हारा तुम्हारा न्यूक्लियस न्यूक्लियस तुम्हारा क्या करता है, जो तुम्हारा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है। तो डी का बी का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ओके, जो तुम्हारा प्रोटीज होता है तुम्हारी क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और जो तुम्हारा अमाइलेज होता है एंड लाइपेज होता है ये तुम्हारा क्या करता है, एक मिनट, जो तुम्हारा लाइपेज होता है ये तुम्हारा जो ये होता है दैट इज ईस्टर बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है। ओके, और जो तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन ब्रेक करता है, दैट इज अमाइलेज। मैच कर लो, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, यहाँ पे फर्दर कॉलम को तुम्हें कॉलम टू के साथ मैच करना है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स
जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, तो तुम्हारा आर का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन्स के अंदर क्या होते हैं तुम्हारे, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा, ओके। एंड जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या होती हैं, इसके अंदर तुम्हारा तुमको देखने को मिल जाएगा क्या, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो क्यू का तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट। एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट इज पॉलीसेकेराइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो यस का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ओके। मैच कर लेना यार, आगे बढ़ते हैं। Identify the substances having glycosidic bonds and peptide bonds respectively in their structures, ठीक है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, डेट इज कार्बोहाइड्रेट के अंदर या फिर पॉलीसेकेराइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर डाइसेकेराइड्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, ट्राइसेकेराइड्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वही चीजें हमको यहाँ पे डेट इज खोजना है। इंसुलिन, इंसुलिन तुम्हारा क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। इनुलिन क्या है, इनुलिन तुम्हारे होते हैं क्या, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। तो इनुलिन के अंदर भी तुम्हारी क्या होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, एंड इंसुलिन के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो ट्रिप्सिन है ये बेसिकली क्या है, दैट इज एक सिंगल अमाइनो एसिड है, तो इसके अंदर तो पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सेलुलोज के अंदर तुम्हारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, बट लेसिथिन तुम्हारा क्या है, एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है, इट इज नॉट अ प्रोटीन, तो यहाँ पे तो होंगे ही नहीं, ये तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा प्रोटीन है ही नहीं, तो यहाँ पे इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। काइटिन के अंदर तुम्हारा क्या होगा, इसके साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ओके। व्हिच आर द फ्लोइंग बायोमोलिक्यूल्स डज हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके अंदर होती है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड के अंदर से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। अमीनो एसिड के अंदर बेसिकली क्या होती है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड्स होती है, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, ओके। व्हिच आर द फ्लोइंग, व्हिच इज अ रॉन्ग अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। देखो, डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड इन सम वायरस, हाँ देखो, मतलब कुछ वायरस, देखो जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकती है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकती है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकती है, ओके। बट एट अ टाइम केवल और केवल एक ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सम वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड ओरिजिनली, ठीक है, मतलब जनरली बेसिकली क्या होती है, जो तुम्हारी आरएनए होती है कैसी होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, बट इट कैन बी डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में जो तुम्हारा रियो वायरस होता है, ठीक है, उसके अंदर कैसा आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आरएनए होता है इट कैन बी ओकेजनली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, ये तुम्हारी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट है, ठीक है। लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इज 45 एंगस्ट्रॉम नहीं, तो एक हेलिक्स का जो वो होता है, लेंथ होता है, दैट इज कितना होता है, और 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ओके। इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके। एंड वन टन ऑफ जड डीएनए जो तुम्हारे कितने बेसिस होते हैं, 10 बेसिस होते हैं, ये तुम्हारा क्या करेक्ट है, ठीक है। सो तुम याद रख सकते हो कि जड डीएनए में कितने टर्न्स होते हैं, दैट इज 12 बेस होते हैं, ओके। आज नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। देखो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये तुम्हारे क्या होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, तो ये तुम्हारी अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं। तो जो तुम्हारे इपिनेफ्रिन होता है दैट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ से तुम रिवाइज कर सकते हो। देखो, जो तुम्हारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। जो नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एंड टायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं, T3 एंड T4, ये तुम्हारे क्या होते हैं, टायरोसिन ड्राइव्ड या फिर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स वाले हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ये तुम्हारे क्या होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पे। प्रोटीन्स तुम्हारी क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, नहीं यार, पॉलीसेकेराइड्स तुम्हारी क्या होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट जो वो होता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लिक एसिड होता है। पॉलीएमाइड्स, पॉलीग्लाइकोल, ठीक है, नहीं। देखो, ये बेसिकली क्या होता है, दैट इज अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, इसलिए बेसिकली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइड्स बोलते हैं, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरीली कंटेन ग्लाइसिन, सेरीन एंड टायरोसिन, ठीक है। पहली बात तो जो तुम्हारा टायरोसिन है, सेरीन एंड ग्लाइसिन, ये तुम्हारे कैसे अमीनो एसिड है, ये तुम्हारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में फॉर्म हो जाते हैं, एंड इट डज नॉट, मतलब इसको हम लोग डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे बोला कि हमको इसको डाइट में लेने की जरूरत है, ऐसा है क्या, नहीं। तो यानी जो तुम्हारा असर्शन है तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी, हाँ, जो तुम्हारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसको हम लोग डाइट के थ्रू हमको लेना पड़ता है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है।
यहाँ पे जो इसका जो क्या होगा, डेट इज एसेसन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड विद द सैचुरेटेड फैट। हाँ, जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। द रीजन इज दैट ये जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड फैट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स हैव ओनली वन सिंगल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। नहीं, जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड फैट होते हैं उसके अंदर क्या होती है, डबल बॉन्ड्स होती हैं। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड ऐसा तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। ओके, द अमीनो एसिड ग्लाइसिन कम्स अंडर द कैटेगरी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। हाँ, ये तुम्हारे क्या है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। हाँ भाई, नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल फैटी अमीनो एसिड क्लासिफाई करने का बेसिस यही होता है कि जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं वो होते हैं क्या, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। एंड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं, जिसको हमको डाउट के थ्रू लेना पड़ता है, वो तुम्हारे क्या होते हैं, दैट इज इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन तुम्हारा क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ओके, आ जाओ आगे। Proteins perform many physiological functions. For example, some function as enzymes. One of the following represent an additional function that some protein discharge. ठीक है, देखो जो तुम्हारा एंटीबायोटिक्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, मोस्टली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जो पिगमेंट कन्फर्मिंग कलर टू द स्किन, ये बेसिकली क्या होते हैं, तुम्हारे मेलानिन होते हैं। ओके, बेसिकली मेलानिन के बारे में बात कर रहे हैं। और जो तुम्हारे पिगमेंट मेकिंग कलर्स ऑफ द फ्लावर्स, ये बेसिकली क्या होती है, दैट इज एंथोसाइनिन होती है। ये भी बेसिकली क्या होते हैं, तुम्हारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली नॉर्मली इंजाइम्स के रूप में भी काम करते हैं, बट जो मेलानिन होता है वो क्या होता है भाई, हमारे बॉडी को कलर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्किन कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, मेलानिन। तो इसका एक एडिशनल फीचर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, द प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली है भाई, जो तुम्हारा प्योर प्रोटीन होती है उसको कितनी यूनिट्स होती है, दो यूनिट्स होती है। तुम्हारा सी टर्मिनल होता है, तुम्हारा क्या होता है, एन टर्मिनल होता है। दे आर टू यूनिट्स होती है। ओके, अमीनो एसिड हैज द नेम सजेस्ट हैव बोथ an amino group and a carboxyl group in their structures. In additionally, all naturally occurring amino acid, those which are found in the proteins, are called real amino acid. मतलब हाँ, जो तुम्हारी प्रोटीन्स होती है वो तुम्हारी क्या होती है, जो तुम्हारी रियल अमीनो एसिड्स होती है उसकी क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। From this, can you guess from which compound can the simplest amino acid be made? ठीक है, जो simplest amino acid कौन सा होता है, that is ग्लाइसिन। ठीक है, मीथेन, मीथेन तुम्हारा क्या होता है, CH4। इसे तुम क्या बना सकते हो, नहीं बना सकते। ठीक है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, that is this is the simplest structure। ठीक है, this is the simplest amino acid होता है, that is ग्लाइसिन। ओके, जिसे तुम बना सकते हो that is फॉर्मिक एसिड से तुम सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बना सकते हो। ओके, आज हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। Consider the following statement regarding the true macromolecule fractions of the living tissues। ठीक है, इट इंक्लूड्स पॉलीपेप्टाइड। देखो जो तुम्हारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होती है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बट जो तुम्हारे लिपिड्स होता है ना, इसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं लाते हैं। ठीक है, देखो जो तुम्हारी लिपिड्स होती है इसकी साइज क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होती है, बट इट इज नॉट अ पॉलीमर। ओके, एंड बेसिकली जो तुम्हारी लिपिड्स होते हैं ना वो किससे बने होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बने होते हैं। एंड यहाँ पे जो तुम्हारी मोनोमेरिक चेन होते हैं, इट इज नॉट रिपीटिंग मोनोमेरिक चेन। ओके, दैट इज द रीजन लिपिड्स की मॉलिक्यूलर वेट हाई होती है। ठीक है, इसकी साइज भी काफी ज्यादा होती है, बट इट इज नॉट अ पॉलीमर। तो इसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल की, बस इसको हम लोग ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं मानते। जो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। A nucleotide is described as having three chemically distinct component. Which of the following is not one of the component? ठीक है, जो तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं देखो उसके अंदर क्या क्या होती हैं। पहले तुम्हारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है क्या, राइबोज हो या फिर डीऑक्सी हो। कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम्हारे फॉस्फेट, हाँ तुम्हारे फॉस्फेट होता है। ठीक है, एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या वहाँ पे जो प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है, एडेनिन गुआनिन, ये तुम्हारी क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तुम्हारी क्या होते हैं, दैट इज फॉस्फेट्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ओके, ऐसा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन एंड गुआनिन आर प्रेफर्ड टू एज ए सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीज। नहीं, जो तुम्हारे एडेनिन एंड गुआनिन होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन द एडेनिन एंड गुआनिन इज कॉल्ड प्यूरिन। हाँ, ये तुम्हारे एडेनिन गुआनिन बेसिकली क्या होते हैं, तुम्हारे प्यूरिन्स होते हैं। तो इसका जो क्या होगा, दैट इज रीजन तो करेक्ट है,
बट तुम्हारा असर्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। द टेक्स्ट डिफाइन राइबोज स्पेशली एज, भाई तुम्हारा राइबोज क्या होता है, दैट इज, ये क्या होता है, दैट इज पेंटोज होता है, ठीक है, मोनोसेक्राइड पेंटोज होता है, ठीक, इट इज नॉट अ हेक्सोज, ठीक है, हेक्सोज क्या होता है, राइट ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गए, ये तुम्हारे हेक्सोज होते हैं, बट जो तुम्हारे राइबोज होते हैं, ये तो राइबोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज हो गए, इट इज अ मोनोसेक्राइड एंड पेंटोज। मतलब इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। now तुम्हें कॉलम मैच द साइंटिस्ट विद देयर व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इन द कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ पे जो बायोलॉजिस्ट होता है वो मॉलिक्यूलर की कैसे देखता है, दैट इज 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स देखता है, ठीक है। और जो तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो बेसिकली क्या होती है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखता है, फोर्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, और जो तुम्हारी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स कौन देखता है, दैट इज फिजिस्ट देखता है। ओके, एंड 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन देखता है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट देखता है, ठीक है। तो तुम्हारा ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग चेन्स, ठीक है, फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन चेन इनटू द हॉलो वुलन बॉल नहीं, ये तुम्हारे क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड इज द प्रोटीन्स, assembly of more than one polypeptide subunits नहीं, ये बेसिकली क्या होती है, तुम्हारी टर्सरी प्रोटीन्स की बात कर रहा है, ये क्वाटरनरी प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहा है। द हेलिकल शेप सिमिलर टू द रिवॉल्विंग स्टेयरकेस नहीं, ये तुम्हारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में बेसिकली क्या होती है, इट इज अ पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विच आर द फ्लोइंग कोरिलेशन इज स्ट्रिक्टली करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है, लेफ्ट एंड राइट एंड। देखो जो लेफ्ट एंड होता है दैट इज फर्स्ट अमीनो एसिड, इसको हम लोग सी टर्मिनस बोलते हैं, नहीं, जो तुम्हारा लेफ्ट एंड होता है दैट इज फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो सी तो हटा ही दो, ठीक है, राइट को हम लोग सी टर्मिनस बोलते हैं, एन टर्मिनस नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट का क्या होता है, दैट इज फर्स्ट अमीनो एसिड होते हैं, डी विल बी करेक्ट। लेफ्ट इट इज द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट इज नोन एज व्हाट, इसको हम लोग एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोलते हैं। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर्स नहीं, जो प्रोटीन्स होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं, हेटेरोपॉलीमर्स होती है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी क्लियरली मेंशन है, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन द एनिमल्स, हाँ, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं, कोलेजन होते हैं। एंड होल बायोस्फीयर में क्या होता है, दैट इज रुबिस्को होता है, ठीक है। एंड प्लांट में पूछो दैट इज क्या होता है, रुबिस्को होता है। एंड होल बायोस्फीयर में सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन तुम्हारी क्या होती है, रुबिस्को ही होती है। एंड एनिमल्स के अंदर क्या होती है, तुम्हारी कोलेजन होती है। ओके, ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। प्रोटीन आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाँ, जो तुम्हारी प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स के बीच में बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन या पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, कौन से अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड, ठीक है। एंड इसके बीच में कौन सी बॉन्ड्स होती है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड्स होती है, मतलब हर एक अमीनो एसिड अपनी एडजेसेंट अमीनो एसिड को, एडजेसेंट अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इसमें से कौन सा ट्रू ट्रू, मतलब ये तुम्हारा क्या है, सेकंड एंड थर्ड ट्रू। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड दैट दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है। हाँ भाई, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, हमको डाइट में लेनी पड़ती है, द रीजन इज दैट कि एसेंशियल अमीनो एसिड आर दोज व्हिच आवर बॉडी कैन मेक, नहीं, एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी बना ही नहीं पाती है, ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मस्ट बी सप्लाइड थ्रू द डाइट, नहीं, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है उसको हमको डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती, वो हमारी बॉडी में बन जाती है, ये तुम्हारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, essential amino acids are those which our body cannot make, हाँ, ये सही है। बोथ essential amino acid are synthesized by the body, नहीं, essential नहीं बना पाती, नॉन essential बना लेती है, ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी विल बी करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ तुम्हें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बेसिकली क्या होती है, दैट इज, ये तुम्हारी इम्यूनिटी का पार्ट होती है, दैट इज क्या होती है, इन्फेक्शन के थ्रू फाइट करती है, तो सी का क्या जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कोलेजन, ये तुम्हारा क्या है, एक टाइप का इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, हाँ, दैट इज बी का क्या जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। देखो जो तुम्हारा कोलेजन होता है, जो तुम्हारा फिब्रोब्लास्ट होता है, वो कोलेजन फॉर्म करता है। एंड दूसरी चीज ये बेसिकली क्या होती है, ये सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ट्रिप्सिन,
ये तुम्हारी क्या है, एक टाइप का एंजाइम है। डी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, एंड जो तुम्हारी क्या हो जाएगी, दैट इज ग्लूट 4 क्या, दैट इज ग्लूकोज चैनल्स है, ठीक। ई का तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सी का सेकंड, ऑप्शन नंबर डी विल बी विल करेक्ट। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटीन्स कोलेजन। ओके, इट्स फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, नहीं, इट इज नॉट अ इंट्रासेलुलर, इट इज इंटरसेलुलर, मतलब ठीक है, दो सेल्स के बीच में, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर तुम्हारी कोलेजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज इंटरसेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स, ना कि इंट्रासेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स। ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। इट इज अ प्रोटीन, हाँ, जो तुम्हारा कोलेजन होता है दैट इज क्या टाइप ऑफ प्रोटीन है। इट फंक्शन एज अ ग्राउंड सब्सटेंस, हाँ ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, करेक्ट, इसमें तुम्हारा क्या करेक्ट है, ठीक है। ये तो मुझे समझ नहीं आया, तो इसको इस ऑप्शन को हटा दो, तो जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी, ठीक है। ये तुम्हारा इंट्रा सेलुलर नहीं होता, दैट इज इंटर सेलुलर होता है, ठीक है। जो कोलेजन होता है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिगार्डिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, द टेस्ट स्टेट्स दैट बोथ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड इन द प्रोटीन्स, नहीं, जो तुम्हारे प्रोटीन्स होते हैं ना, पीस याद रखना आर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों नहीं प्रेजेंट होते हैं। ओनली लेफ्ट, नहीं, लेफ्ट नहीं प्रेजेंट होता, ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोटीन, हाँ ठीक है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। प्रोटीन्स डू नॉट फॉर्म हेलिक्स, नहीं है, हेलिक्स तो फॉर्म होता है बेटा, प्लेटेड शीट भी फॉर्म होती है एंड हेलिक्स भी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, assertion. The long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball. This gives rise to the quaternary structures of the protein. नहीं, ये जो ये बोला है that is hollow woolen ball बेसिकली कौन सी स्ट्रक्चर्स को राइज देगी, that is tertiary स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। इट विल नॉट गिव द quaternary structures of the protein, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, that is assertion is correct but reason is क्या, false। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, tertiary structure of the protein is described as, जो tertiary structures of the protein बेसिकली क्या होती है, देखो जो मोस्ट ऑफ जो तुम्हारी प्रोटीन्स होती है ना, या फिर मोस्ट ऑफ एंजाइम्स होते हैं, वो टर्सरी स्ट्रक्चर जो जो थर्ड थर्ड टर्सरी स्ट्रक्चर्स होती है, उसमें वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं, फिर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं, वो टर्सरी स्ट्रक्चर्स में ही एक्टिव होते हैं। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। Which of the following best describe the quaternary structures of the protein? Okay, the positional information of the first and second amino acid जो तुम्हारे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में होते हैं, ठीक है, ये तो एनसीईआरटी में ही लाइन है। द फोल्डिंग ऑफ चेन इनटू द हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्टेट, ये तुम्हारी क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रहा होता है। ओके, द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन स्टेट इनटू द हॉलो वूलन बॉल, ये तुम्हारा क्या होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर्स की टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। द मैनर इन विच द इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड आर द सब यूनिट्स आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर, ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, ऐसे ब्रैकेट में बना के एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड ये तुम्हारी क्या फोर मतलब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रही होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ऐसे क्वेश्चन तुम तभी कर पाओगे जब तुम एनसीईआरटी ढंग से पढ़े रहोगे, ठीक है। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हर एक लाइन, हर एक चैप्टर्स की एक लाइन को पढ़ते जाओ, ठीक है, एंड हर एक लाइन को समझने का प्रयास करो, एंड हर एक लाइन से तुम क्वेश्चन फ्रेम करो, तभी तुम एनसीईआरटी को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली कितने होते हैं, अल्फा दो अल्फा चेन होते हैं, दो तुम्हारी क्या होते हैं, बीटा चेन्स होते हैं, ठीक है। दो अल्फा दो बीटा, ठीक है। टोटल कितने सब यूनिट्स होते हैं, चार सब यूनिट्स होते हैं। दो अल्फा होते हैं, दो गामा नहीं, ये बेसिकली एक किसके अंदर होती है, तुम्हारी फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर होती है। दो अल्फा दो बीटा, हाँ ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। ओके, according to the test the arrangement of some units in the quaternary structures is described as, it is a linear string of the spheres only, हाँ, spheres arranged वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ प्लेट, ठीक है। ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी की ही पॉइंट्स है, ये तुम्हारा जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ठीक है। तो यार मैं बोलूंगा क्या, तुम एनसीईआरटी अच्छे से, ठीक है, तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि जब एग्जैक्ट एनसीईआरटी के लाइंस उठ के आएंगे ना, तो हो सकता है कि तुम बहुत सारी केसेस में तुम वहां पे फंस जाओ, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच आर द फ्लोइंग इज सब्स्टिट्यूटेड पैरिमिडीन, ठीक है। इसमें सब एडेनिन एंड ग्वानिन तुम्हारी क्या होती है, प्यूरिन्स होते हैं। यूरेसिल तुम्हारी क्या होती है, पैरिमिडीन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। Proteins are heteropolymers, not a homopolymers. A homopolymers is defined in the test as, भाई homopolymers होता क्या है, a polymers having only one types of monomer repeating n numbers of time, हाँ that is the, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, homopolymers बोलते हैं।
पॉलीमर्स कंटेन स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, जब डिफरेंट अमीनो एसिड हो गया तो वो होमो पॉलीमर तो रहा ही नहीं। होमो का मतलब होता है, होमो का मतलब समझ लो सेम है, ठीक है, वहां पे सेम मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे, ठीक है, तो इट विल बी हेटेरोपॉलीमर्स हो जाएगा। द पॉलीमर दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन नहीं यार, ठीक है। द लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पहले तो जो तुम्हारे अमीनो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक नहीं होते, वो तुम्हारे पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं। ये भी तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, विच फंक्शन इज एसोसिएटेड विद द रिसेप्टर्स, ठीक है, इसमें से कौन सा फंक्शन तुम्हारे रिसेप्टर से रिलेटेड है? सेंसरी रिसेप्शन, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल्स, फाइट इन्फेक्टियस एजेंट, ठीक है, इन्फेक्टियस एजेंट से कौन बाउंड करता है, that is तुम्हारा एंटीबॉडीज फाइंड वो करता है। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, कोलेजन होता है, ठीक है, इसमें तुम्हारे रिसेप्टर का कुछ भी लेना देना नहीं है। इनेबल ग्लूकोज आउट ऑफ द सेल, सेंसरी रिसेप्शन, यहाँ पे बेसिकली क्या था, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसुलिन फ्रॉम द प्रोवाइडेड टेस्ट। इंसुलिन तुम्हारा क्या है, एक टाइप का, पहली बात तो ये तुम्हारा क्या है, हार्मोन है, ठीक है, इट इज एंजाइम, नो नो नो, नॉट एन एंटीबॉडी, इट इज अबाउट, इट इज हार्मोन्स, ओके, ये बेसिकली क्या होती है, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। बॉन्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज लिंकिंग अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन चेन, इट इज पेप्टाइड बॉन्ड्स होती हैं, ओके। कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द टेस्ट, स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन, ठीक है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, इट इज अ डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही मतलब है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी क्लियरली बोलते हुए द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। विच आर द फ्लोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस वेस्ट मेंशन इन द फ्लो, ठीक है, यूरासिल, साइटोसिन, थायमीन, ठीक है, बट जो थायमीन होती है दैट इज बेसिकली क्या होती है, विटामिन बी1 होती है, ठीक है, तो इट इज अ विटामिन नॉट अ नाइट्रोजनस बेस, करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, द n terminal amino acid is also called as first amino acid. Consider the following architecture shapes. Mention the protein subunit arrangement. Okay. Linear string of sphere, cube, plate. Okay. Hollow boolean. Which are the following associated with the quaternary structures in the test? ठीक है, इसमें कौन सा quaternary structures है? क्यूब एंड प्लेट बेसिकली क्या होती है, तुम्हारी इसी का पार्ट होते हैं, ओके। जो लीनियर बूलियन है तुम्हारा टर्सरी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, क्यूब एंड प्लेट ये तुम्हारी क्या होती है, 4 डिग्री होते हैं, एंड जो लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर होती है भी तुम्हारा क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट, ओके। टेक्स्ट स्टेट दैट एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड, एडेनिन एंड गुआनिन तुम्हारी क्या होती है, प्यूरिन्स होते हैं, ओके, एंड तुम्हारी एंड बाकी तुम्हारी क्या होते हैं, पिरामिडीन्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। Which are the following statement about the protein structures? Visualization is true. Organic chemist always write in the 3 dimension, ठीक है, ये मैं तुमको पहले ही ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें एमसीक्यू के फॉर्म दैट इज मैच द कॉलम के फॉर्म में करवा दिया हूँ, तो उसको मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, इसके आंसर तुम कमेंट में बताना, ठीक है।